अस्सलाम वालेकुम अहबाब। अलूम दीनी के साथ ज़ैब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि दीन अकामी या अलूम दीनी के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपसे की करती हूँ, और इस गुफ्तगू में ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब हैं, उनकी तंजीम, उसके ज़ेर एहतमाम ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। उनका भी शुक्रिया। और मैं आज का नहीं बल्कि कल हमने एक मौजू किया था हज के हवाले से। आज मैं आपको हज के हवाले से ही बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और सहल अंदाज में ये बताने की कोशिश करूँगी कि हज की फ़र्ज़ियत क्या है, उसकी शराइत क्या हैं, हालत एहराम में कौन से अमूर जायज़ हैं, हालत एहराम में कौन से अमूर जो है वो जायज़ नहीं है, हज का तरीक़ा क्या है, और हज के फ़राइज़ क्या हैं, हज के वाजिबात क्या है, और हज की इक़साम कौन कौन सी हैं, और फिर हज के औक़ात और उसके आदाब क्या है, और फिर हज के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, एहसार और तमता, ये क्या होती है। ये मैं 3 हिस्सों में प्रोग्राम करूँगी, चूँकि तवील हो जाएगा और एक हिस्से में इतनी ज़्यादा बात करूँगी अगर तवील तो समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं 3 हिस्सों में प्रोग्राम को कर लूँ ताकि आसानी के साथ आप तक जो अलग अलग नुकात हैं हज के हवाले से वो पूरी तरह समझ में आ सकें, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में और सहल अंदाज में आप हज के बारे में आप तक मालूमात पहुँच सकें। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ज़ैब निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं शायरा हूँ, अदीबा हूँ, तहकीक है, तनकीद है, कॉलम है, मकाले हैं, अफसाने हैं, नॉवल है, और कॉलम निगारी भी है और शायरी भी है। ये सारे मेरे मौज़ूआत हैं। इसके अलावा जो है वो मेरी तकरीबन 4 कुलियात आई हैं या 5 आई हैं, अब तो ये भी याद नहीं रहता, उम्र के उस हिस्से में आ गई। 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल मेरी 4 कुलियात हैं जो इन तमाम मौज़ूआत पर अलग अलग हैं। नज़्म की 17 असनाफ़ पे मैंने शायरी की है, और ये दुनिया अदब में पहली दफ़ा करने का काम करने की कोशिश मैंने की है अपने तौर पर। इसके अलावा जो है वो संभालने की एक शेर सिन्फ़ है, वो भी मैंने इख्तरा की है उर्दू अदब में। और तिरमिनी जो इंडिया के गुलजार साहब की इजाद थी, उस पर भी मेरी आलमी सतह पर मेरी पहली साहिब किताब में शायरा हूँ। तो ये छोटा सा अदब के हवाले से मैंने कुछ काम किया है। अब उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह की तरफ राग़िब हो गई हूँ, क्योंकि जब आपको अल्लाह की कुर्बत नसीब होने का वक्त करीब आता है तब ज़िंदगी की हकीकत का आपको पता चलता है। तो उसी हकीकत को जानते हुए जो कुछ मैं खुद सीखने और पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ वही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो हज की फ़र्ज़ियत और हज की शराइत क्या है। हर उस आक़िल, बालिग़, तंदुरुस्त, आज़ाद मुसलमान पर उम्र में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। मक्का मुअज़्ज़मा तक आमदरफ्त की बदनी, माली और जिस्मानी कुदरत जो रखता हो और जो अंधा ना हो। यानी हज क्या है? फ़र्ज़ इबादत है। और किसके लिए है? कि उस शख्स के लिए है जो आज़ाद है, मुसलमान आज़ाद है, यानी ग़ुलाम नहीं है किसी का। ग़ुलाम है तो वो जा ही नहीं सकता, उसको इजाज़त ही नहीं मिलेगी। तंदुरुस्त है, अगर बीमारी है तो भी नहीं वो जा सकता। तंदुरुस्त है, बालिग़ है, 18 साल से ज़्यादा का हो गया अब, यानी मैं अपने वो उम्र बता रही हूँ बालिग़ की जो हमारे यहाँ कानूनी तौर पर मानी जाती है, लेकिन बालिग़ की जो उम्र इस्लामी और शरई है वो अलग हो सकती है। इसके अलावा आक़िल है। आक़िल का मतलब है वो जुनूनी, वो दीवाना नहीं है, पागल नहीं है, ज़हनी कोई उसे मर्ज़ नहीं है। वो ऐसे शख्स पर और मक्का मुअज़्ज़मा तक उसके पास आमदोरफ्त यानी जाने आने के लिए उसके जिस्म में क़ुव्वत हो, ताकत हो, माली तौर पर उसके पास असासा हो कि वो ख़र्चा कर सकता हो, और उसके अंदर जिस्मानी वो कुदरत रखता हो कि वो ये सफ़र कर पाएगा, और अंधा ना हो। तो ऐसा शख्स, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से हज जो है फ़र्ज़ किया गया है। बहुत से लोग वो तो अल्लाह ताला की रज़ा होती है, वो जिसको भी चाहे जिसका भी बुलावा आ जाए वो चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता
کہ ان کے پاس کیسے حالات ہیں، کیا نہیں ہے، کس طرح کی ہیں. وہ حج کی لگن اور تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے چل پڑتے ہیں، چل نکلتے ہیں. تو ایسی کوئی سختی نہیں ہے اس فرض عبادت میں. جن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے، جن شرائط کو، وہ اگر آپ پوری کرتے ہیں تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی سختی آپ پر نہیں ہے کہ آپ نے لازمی جا کر حج کرنا ہے. اور یعنی جو میں نے باتیں بتائی ہیں، یعنی سفر کا خرچ ہو آپ کے پاس، وہاں کے اخراجات کے آپ کے پاس پیسے ہوں، حج سے واپس آنے تک آپ کے اہل و عیال کا خرچہ اور اخراجات کا معقول آپ انتظام کر کے جائیں، اور راستے میں بھی امن ہو، تو ان صورتوں میں آپ جو ہیں حج کے لیے جانے کے اہل ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے پیسہ جوڑ کے آپ چلے گئے، پیچھے اہل و عیال کا آپ نے خیال نہیں رکھا اور ان کو آپ نے پیسہ نہیں دیا ان کے خرچے کا، تب بھی ضروری نہیں ہے آپ حج پہ جائیں، بلکہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے اہل و عیال کا آپ خرچہ اور اخراجات کا معقول انتظام کر کے جائیں گے. آپ راستے میں امن و امان ہوگا، کوئی جنگ نہیں چھڑی ہوئی ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہے، ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہو، خود اپنا آپ کا خرچہ ہو جو آپ کر سکیں، وہاں پر رہنے کے آپ کے پاس اخراجات ہوں وہ آپ کر سکیں، اور وہ تمام شرائط جو اس سے پہلے میں نے بتائی ہیں وہ ساری پوری کرتے ہوں تو آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں. ہر ملک سے مکہ معظمہ جانے والوں کے لیے احرام باندھنے کے مقامات مختص ہیں، جنہیں اصطلاح میں یعنی ہم کیا کہتے ہیں، میقات، یعنی وہ مقامات جہاں سے آپ کو احرام باندھنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، وہ ہر ملک کے حساب سے الگ الگ مقرر کر دیے گئے ہیں. تو یہ مکہ جانے والوں کے لیے مقررہ میقات سے بغیر احرام باندھے آگے گزرنا حرام ہے. یعنی جہاں آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اس مقام سے احرام پہن لینا ہے تو آپ کو وہ احرام پہننا ہے، اور اگر آپ اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے بغیر احرام کے تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں ان میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی اگر احرام باندھے تو درست ہے. اچھا، کوئی ضروری یہ بھی درست ہے کہ آپ اس مقام تک نہیں پہنچے لیکن اس سے قبل بھی آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور جانے کی نیت کر کے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ احرام یہیں سے باندھ لیتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ پہ سارے لوگ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو میقات مقرر ہیں وہاں سے تو باندھنا ہی باندھنا لازمی ہے، لیکن اس سے قبل بھی اگر آپ میقات سے پہنچنے سے پہلے بھی اگر آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے. جو شخص مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہے، خواہ وہ حج کا ارادہ کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کو احرام باندھنا ضروری ہے. جو شخص مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ حج کا ارادہ کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کو احرام باندھنا ضروری ہے. پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کا میقات یلملم ہے. ٹھیک ہے. یہ جگہ کا نام ہے، یعنی اس جگہ سے آپ نے یا اس مقام سے آپ نے احرام جو ہے وہ باندھ لینا ہے. عورت کو بغیر محرم یا بغیر خامند کے حج کرنا جائز نہیں ہے. یعنی عورت جو ہے اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اور یا پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ حج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر شوہر نہیں ہے اور کوئی محرم بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. احرام وہ بغیر سلا ہوا لباس ہے جس میں ایک تہمند ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اور چادر سیدھی بغل کے نیچے سے بائیں کاندھے پر ڈالی جاتی ہے. اب حالت احرام میں وہ امور جو جائز ہیں اور وہ امور جو جائز نہیں ہیں، دونوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ نے احرام باندھ لیا تو غسل کرنا جائز ہے، سائے میں آرام کرنا جائز ہے، ہتھیاروں کا کمر میں باندھنا جائز ہے، انگوٹھی پہننا جائز ہے، سرما لگانا جائز ہے، اور نکاح کرنا جائز ہے. اول تو یہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ امور جو ہے اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہوگی، کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہوگی جس کے وجہ سے شاید یہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے چیزیں آپ کو حالت امور میں یہ امور جائز ہے. اچھا، اب حالت امور میں کون سے جو ہے وہ امور جائز نہیں ہیں؟ ان میں فحش کلامی اگر آپ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. گروپ میں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، کچھ اور وجہ ہو گئی ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی کی کچھ
फौश कलामी हराम है, हराम। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, आपस में लड़ पड़ना, इसके अलावा औरत से सोबत करना या सोबत की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, फस्को फजूर करना, खुश्की का शिकार करना या शिकारी की मदद करना, खुशबू लगाना या तेल इस्तेमाल करना। देखिए, आप कहते हैं खुशबू लगाएं, लेकिन एहराम की हालत में आपने खुशबू नहीं लगानी है। खुशबू लगाना या तेल इस्तेमाल करना, नाखून काटना, दाढ़ी या मूछें कतरना या मुंडवाना और सर मुंडवाना या खत्मी से धोना, बदन के बाल मुंडवाना या किसी भी तरह से निकालना, सिले हुए कपड़े पहनना, मसलन कुर्ता या टोपी वगैरह। टोपी भी नहीं लगानी है आपने, याद रखिएगा। टोपी पहनना ये सब हराम है। मोजे पहनना ये भी आपने नहीं पहनने। ज़ाफ़रान या किसी खुशबूदार चीज़ से रंगे हुए कपड़े इस्तेमाल करना ये भी नहीं करना है आपने। मुंह का या सर का किसी चीज़ से छुपाना, ये तमाम अमूर जो हैं हालत एहराम में हराम करार दिए गए हैं। जब आपने एहराम बांध लिया तो आप ये सारे काम नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हज का तरीका क्या है? तवाफ़ कुदूम करे, तवाफ़ कुदूम करे, यानी मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो मस्जिद हराम में जाकर काबा में तवाफ़ करे और हजरा अस्वद को बोसा दे। इस तवाफ़ को तवाफ़ कुदूम कहते हैं। कुदूम जो है, तवाफ़ कुदूम ये कहलाता है जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच जाएँ, एहराम आपने बांधा हुआ है, जाकर आपने काबा के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाने हैं और वो ये चीज़ तवाफ़ कहलाती है। और अगर आपको मौका मिले तो हिजरा अस्वद को आप बोसा दें, क्योंकि रश इतना होता है तो बहुत से लोग बोसा नहीं दे पाते, सिर्फ जो है वो तवाफ़ करते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोसा मिलने का मौका हो तो आप बोसा दे सकते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़े, फिर 8 ज़िलहज की सुबह को मकाम मिना की तरफ कूच करें और 9 ज़िलहज यानी अरफे की फजर तक ठहर कर वहाँ से अरफात के मैदान में जाएं। ज़वाल के बाद इमाम साहब जब खुतबा पढ़े यानी ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरे रहें, जहाँ ज़ोहर की नमाज यानी ज़ोहर और असर की नमाजें 1 अज़ान और 2 अकामत के साथ बाजमात पढ़ें। आफ्ताब ग़ुरूब होने के बाद मकाम मुज़दफ़ला लौट कर वहाँ मगरिब और इशा की नमाज जमा करके पढ़ें। फिर वहाँ शब गुजारी करके फजर के वक्त मुज़दफ़ला से कंकरियाँ चुनकर मना में लौटे और 7 कंकरियाँ लेकर उंगलियों से उक़बा औला की तरफ फेंके। हर कंकरी फेंकते वक्त तकबीर कहें, फिर कुर्बानी दें और सर के बाल या तो कुछ कतरवा लें या मुंडवा लें पूरा सर। कुछ थोड़े से कटवा भी सकते हैं, बहुत से लोग लट कटवाते हैं और बहुत से लोग अपना पूरा सर जो है मुंडवा लेते हैं। तो दोनों सूरतें आप कर सकते हैं। अब सिवाय औरत के सब चीज़ें आप पर हलाल हो जाएंगी। इसके बाद 12 ज़िलहज तक किसी वक्त भी मिना से मक्का मुअज़्ज़मा जाकर काबे का तवाफ़ करें। इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। इस तवाफ़ के बाद औरतें भी हलाल हो जाती हैं, यानी कौन सी 12 ज़िलहज तक किसी भी वक्त मिना से मक्का मुअज़्ज़मा जाकर काबे का तवाफ़ करें आप 12 ज़िलहज तक। इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहा जाता है। इसके बाद ख़वातीन भी आप पर जायज़ हो जाती हैं और आप जो है इसके बाद वहाँ से मिना में आकर जमरों पर कंकरियाँ फेंकने यानी इन निशानात और सतूनों पर कंकरियाँ फेंके जो शैतान को मारने के लिए बने हुए हैं। यानी ये मैं कल आपको बता चुकी हूँ किन किन मकामात पर क्या अबाबील का लश्कर था तो वहाँ पर कंकरियाँ मारते हैं शैतानों को। ये सारी इन चीज़ों के बारे में मैं कल तफसील के साथ आपको हर चीज़ बता चुकी हूँ कि हम जो है हज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं, किन किन वजूहात की बिना पर करते हैं और कौन कौन से वाक़यात हैं जिनकी बिना पर जो है वो जो है हमें हज करने का हुक्म दिया गया है। तो ये सारी बातें कल के मैं प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको टू द पॉइंट सिर्फ हज के हवाले से नुकात बता रही हूँ ताकि आप हज के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको
हासिल हो सकें। तो जब आपने 12 ज़िलहज तक किसी वक्त भी मना से मक्का मुअज़्ज़मा जाके काबे का फिर तवाफ़ किया, और इस तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारत कहा जाता है। फिर आपने इस तवाफ़ के बाद आप पर औरतें भी हलाल हो जाती हैं। वहाँ से मिना में आकर जमरों पे कंकरियाँ फेंकने, यानी उन निशानात और सतूनों पर कंकरियाँ फेंकने जहाँ जो शैतान को मारने के लिए जो सतून बने हुए हैं, जो निशानात बने हुए हैं, कंकरियाँ फेंकते वक्त आपको तकबीर कहते जाते हैं। फिर वहाँ से वापस आकर मक्का आकर तवाफ़ करें। इस तवाफ़ का नाम तवाफ़ सदर है जो वाजिब है। इसके बाद आब ज़मज़म पिए, फिर काबे की चौखट को बोसा दे और मकाम मुल्तज़म में अपना सीना और मुंह चिमटाए, मुंह और काबे का पर्दा हाथ से पकड़कर रोते हुए निहायत आजिज़ी से दुआ मांगे और काबे की तरफ पुश्त किए बगैर उल्टे पांव वापस आए। ये मैं आपको हज का तरीका बता रही हूँ। मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक के लिए मदीना मुनव्वरा जाइए। मक्के के बाद जब हम जाते हैं, जब हम उम्रा भी करते हैं तो यही सूरत होती है, और उसके बाद फिर हम मदीना जाते हैं और वहाँ जाकर फिर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैदान अरफात में अरफा के रोज़ अगर कोई चंद मिनट भी ठहर गया तो उसका हज हो जाएगा। अगर कोई दौरान हज जो है वो तवाफ़ के सिवाय वो हज के सारे अमूर बजा लाया है, तो अगर कोई दौरान हज हालफा हो जाए, यानी अगर वो किसी वजह से तो तवाफ़ के सिवाय उसके सारे हज के उसने अमूर अदा कर दिए हैं, तो वो भी शामिल है इसमें। औरत भी मर्द ही की तरह हज करेगी मगर अपना चेहरा और सर ना खोलेगी। अगर चेहरे पर नकाब डाले तो जायज़ है, ठीक है। अगर वो नकाब नहीं डाल रही तो अलग बात है, लेकिन अपना चेहरा और मुंह सर ना खोले, लेकिन अगर चेहरे पर वो नकाब डाले तो जायज़ है। अगर नहीं डाल रही तो फिर भी उसका हज हो जाएगा। यानी उसको बाकायदा वैसे तो पर्दा करना है, पर्दे से मराद है कि अपना शरई पर्दा अगर वो नहीं कर रही है तो फिर भी आपका उसका जो है वो हज हो जाएगा। औरत बिलजहर यानी आवाज़ से लब्बैक ना कहे। औरत जो मर्द आवाज़ से लब्बैक कहता है, औरत आवाज़ से लब्बैक नहीं कहती, और ना रमल और सही मैलिन करे। सिला हुआ कपड़ा या जो है मोज़े वगैरह औरत पहनी रहे, ठीक है। अच्छा, ये बात की बात है, जब और उसने जो था अपना एहराम बांध कर पूरा हज कर लिया उसने, और ये बाकी सारी बातें, एहराम तो उस औरत का तो पर्दा होता है ना, औरत को तो एहराम नहीं होता, मर्द के लिए एहराम होता है। औरत जो है वो पर्दे में होती है, तो औरत को तो आपने बता ही दिया है कि औरत का जो कपड़े हैं वो जो उसके हैं वो उसी तरह से होंगे, लेकिन जो मर्द के हैं वो मर्द के लिए उसका एहराम होता है। औरत अपने आप को जो है वो ढक के रखती है, और सिला हुआ कपड़ा या मोज़े औरत जो है वो पहनी रहती है, तो वो उसके लिए ठीक है, सही है, दुरुस्त है। अब इसी तरह से अगले उसमें हज के फ़राइज़ और वाजिबात है। हज के फ़राइज़ क्या हैं और उनके वाजिबात क्या हैं। अरकान यानी फ़राइज़ 3 हैं। एहराम बांधना, मैदान अरफात में ठहरना, तवाफ़ ज़ियारत करना। 3 फ़र्ज़ हैं हज के लिए, ये लाजमी आपने करने हैं। अगर आप ये तीनों काम नहीं करते तो आपका हज नहीं होता। यानी हज के लिए 3 अरकान फ़र्ज़ हैं। एहराम बांधेंगे आप, मैदान अरफात में ठहरेंगे और तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, ठीक है। और वाजिबात हज के 5 हैं। मज़दफ़ला में ठहरना रात को 9 ज़िलहज को, ठीक है, मज़दफ़ला में आप ठहरते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। यानी ये लाजमी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़र्ज़ करने हैं आपने तो वाजिबात अदा नहीं करने। फ़र्ज़ और वाजिबात दोनों आपको हज के लिए अदा करने हैं। और मज़दफ़ला में ठहरना रात को 9 ज़िलहज को, यह आपके वाजिबात में शामिल है। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, इसके बाद कंकरियाँ मारना, और रमी जो है वो उसका है, उसका ज़िक्र है। फिर 10 ज़िलहज को सिर्फ जमरुल अक़बा की रमी की जाए, और 11 और 12 को तीनों जमरों की रमी आप करें।
طواف صدر کرنا یعنی رخصتی کا طواف کرنا. اور پھر میں نے بتا دیا تھا نا، ابھی آپ کو بتایا طواف صدر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلی باتوں میں آپ کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد بال کٹوانا یا سر منڈوانا، مرد کے لیے حلق اور عورت کے لیے تقصیر چاہیے. حلق میں سر کے تمام بال صاف کروانا واجب ہے. گنجے کے سر پر صرف استرا پھیرنا کافی ہے. اگر جو ہے وہ بال اس کے پہلے سے ہی وہ گنجا ہے تو پھر صرف آلی استرا پھیر دیں. ٹھیک ہے. تقصیر کیا چیز ہے؟ تقصیر ہے 1/4 سر کے بال سے صرف 1 انگل بال کتروانا کافی ہے. یہ تقصیر سے مراد ہے کہ آپ جو ہے 1 انگل بال جو ہے وہ کٹوا لیں. بال کٹوانا یا سر منڈوانا مرد کے لیے حلق اور عورت کے لیے تقصیر چاہیے. ٹھیک ہے. حلق میں سر کے تمام بال صاف کرانا واجب ہے. گنجے کے سر پر صرف استرا پھیرنا کافی ہے. اور تقصیر کیا ہے؟ یعنی 1/4 سر کے بال سے صرف 1 انگل بال کتروانا کافی ہے. حلق یا تقصیر کے بعد حاجی احرام سے باہر ہو جاتا ہے. پہلے رمی، پھر ذبح، اس کے بعد حلق حرم کے اندر. اور جمرہ العقبہ کے بعد حلق و تقصیر واجب ہے. میقات مقررہ پر احرام باندھنا اور بغیر احرام کے میقات کے آگے جانا مکروہ تحریمی ہے. میقات وہ مقامات جہاں سے آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وقوف یعنی عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا آپ کا وقوف کہلاتا ہے. 9 تاریخ کو یہ ہوتا ہے. وقوف یعنی عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا 9 تاریخ کو. عرفات سے واپس ہوتے ہوئے مغرب کی نماز نہ پڑھنا. اور جو ہے طواف اس کے بعد حجر اسود سے شروع کرنا، طواف سیدھی طرف سے شروع کرنا. یہ سارے کے سارے واجبات میں آپ کی چیزیں آتی ہیں. آپ کو ان تمام واجبات کا پوری طرح سے خیال رکھنا ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو طواف میں چلنا، طواف طہارت کی حالت میں کرنا، سطر عورت کا ہونا یعنی عورت کا جسم ڈھانپ کے رکھنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا یعنی دوڑنا، صفا سے شروع کرنا، کم از کم بغیر 4 شرط طواف کے صحیح نہ کرے. اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو صحیح میں چلنا اور صحیح پیدل کرنا. اور قارن اور متمتع حاجی کو چاہیے کہ بکری ذبح کرے. ہر اسبوع یعنی ہر 7 شوات یعنی پیکر یعنی چکر، ہر 7 شوت یعنی چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. یعنی ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ سارے واجبات میں ہیں. نہر کے دن رمی یعنی کنکریاں مارنا اور حلق یعنی حلق سے مراد سر منڈوائے اور ذبح کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھے. ایام نہر کیا ہے؟ 10، 11، 12 ذی الحج میں سے کسی بھی دن طواف زیارت کرے اور جو ہے عالم کو شامل کر کے طواف کرے. کعبہ کے 4 شوط یعنی 4 دورے، کعبے کے 4 دورے طواف کے بعد صحیح کرے. خاص مقام یعنی حرم میں اور خاص زمانہ یعنی ایام نہر میں حلق یعنی سر منڈوانا. وقوف کے بعد محرمات یعنی ممنوع چیزوں کا ترک کرنا. سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کرنا. چہرہ اور سر نہ ڈھانکنا. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک آواز سے کہنا مستحب ہے. اور اس کے بعد 8 تاریخ کو کسی وقت منا جانا مسنون اور مستحب یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب وہاں جائے، ظہر وہیں ادا کرے اور رات میں 1 رات ادا کرے اور رات میں سوئے. واضح رہے یہ بھی وضاحت کر رہی ہوں کہ جن امور سے جنابیت یعنی ایسا جرم جس کی وجہ سے دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے وہ واجب ہیں. گویا ابتدائی 5 امور جو واجب ہیں، ان کے علاوہ باقی سب امور سنت و مستحب ہیں. یعنی شروع کے جو 5 آپ کو میں نے
امور بتائے ہیں وہ سارے کے سارے واجب تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی میں نے آپ کو امور بتائے ہیں وہ سارے کے سارے سنت بھی ہیں اور مستحب بھی ہیں، مستحب یعنی افضل بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ تو حج کے فرائض اور آپ کو واجبات کے بارے میں نے بتایا ہے۔ حج کی کچھ اقسام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بلکہ اس پروگرام کے بعد میں دوسرا پروگرام کرتی ہوں، اس میں حج کی اقسام آپ کو اور حج کی کچھ اصطلاح ہیں وہ دونوں میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔